हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे वो पुराने ही दिन लौटा दो आप, जिसमें हम 450 की गैस ले सके, जिसमें हम 2 रुपए किलो आटा ले सके, 5 रुपए 2 रुपए किलो टमाटर ले सके, 100 रुपये 50 रुपए बिजली का बिल भर सके। हमारे वो पुराने दिन लौटा दो, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके। हमारे वो पुराने दिन अच्छे थे। अच्छे दिन भाजपा को मुबारक हो, जनता को अब अच्छे दिन नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट मैंने अपने भविष्य में कभी नहीं देखी, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जितना भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला। और 2023 में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में, ताकि जनता भी जान गई है कि अगर कांग्रेस के हम 160 विधायक लेकर आएंगे तो अगर 10-20 बेकौल विधायक बिक भी जाए तो सरकार नहीं गिरेगी। अच्छा। जो सरकार चला रहा है उनका ही विकास हो रहा है, बाकी आम पब्लिक का विकास नहीं हो रहा। आम पूरा बाजार भरा हुआ है, गणेश जी का बाजार भरा है, माता बहनें डुकरिया, हर औरत यहाँ रोड पर बैठकर 100-200 कमाने की जिद्द जो है मैं लगी हुई है। और बाद में जब वो अपने शिक्षा और चिकित्सा और किचन में जब खर्चा करती है, जब पता पड़ता है कि कितना विकास हुआ है। अच्छा। गरीब लोगों के ऊपर 18% का शिक्षा पे टैक्स लगाकर लोगों से कह रहे अच्छे दिन आ गए, खाने पीने के चीज़ों पर टैक्स लगाकर कह रहे अच्छे दिन आ गए। और रमाकांत यादव जी का नाम अच्छा चल रहा, अच्छे व्यक्ति भी हैं, जमीन पर कार्य भी करते हैं और अच्छा उनका नेचर भी है। जनता ऐसी, जनता के बीच में ऐसा आदमी आना चाहिए। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुके हैं और हम भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सागर में। सागर में कटरा इलाके में खड़े हैं और जनता से उनकी रुझान लेने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस बार आपको कैसी सरकार चाहिए। एक तरफ कमलनाथ जी हैं तो दूसरे तरफ शिवराज जी हैं। जनता क्या सोचती है, भाजपा, कांग्रेस, कमलनाथ जी, शिवराज जी, जनता क्या सोचती है, जनता से हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या चाह रहे हैं, बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? बदलाव 101% होगा और 2018 में भी बदलाव हुआ था और 2023 में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में, ताकि जनता भी जान गई है कि अगर कांग्रेस के हम 160 विधायक लेकर आएंगे तो अगर 10-20 बेकौल विधायक बिक भी जाए तो सरकार नहीं गिरेगी। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? 2018 में जनता ने जब नकार दिया और नकारने के बाद चोरी के दरवाजे से आकर विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए में खरीद कर चोरी के दरवाजे से आप सरकार बनाते हैं और कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत से सरकार आ रही। जब आपको जनता ने 2018 में नकारा था तो कम से कम आप कमलनाथ जी के लिए 5 साल का मौका तो देते, लेकिन इनके आका और मामा दोनों ने एक साजिश रची। साजिश के तहत विधायकों को खरीदा गया, फिर विधायकों को वहाँ किडनैप कर लिया गया और फिर वो सरकार गिरी। भाजपा की इसमें दोष का है, कांग्रेसी लोग भागे थे ना? नहीं, कांग्रेस के विधायक। अरे तो भाई हम आपको खरीदेंगे, आप बिक जाओगे, तुम हमें खरीदोगे, हम बिक जाएंगे। पैसे की लालच किसको नहीं है? आप आज अगर ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो पैसों ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है? हम कोई धंधा कर रहे हैं तो पैसों के लिए कर रहे हैं। तो विधायक हो चाहे आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, बिकने सब तैयार है, बस बोली अच्छी लगाने वाले होना चाहिए। विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार। कैसा डबल विकास हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है। आप बताइए, हमारे जो विधायक हैं, 3-3 मंत्री हैं इस शहर में, 2 विधायक, 3 विधायक, 3 मंत्री, उसके बाद आप कह रहे हैं सागर में विकास है। बताइए स्मार्ट सिटी आपको कहां से कहां लग रही है? आप जाइए लाखा बंजारा झील में, देख कर आइए कितना विकास हो रहा है। आप जाइए पुरब्याऊ वाली रोड पर, इतने गहरे गहरे गड्ढे खोदे, आप सड़क खोद कर डाल देते हो, नहीं लोगों से टैक्स वसूलते हो और लोगों को सड़क भी नहीं देते अच्छी चलने के लिए। अच्छे दिन आ गए, मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छे दिन तो आने थे तो आ गए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे वो पुराने ही दिन लौटा दो आप, जिसमें हम 450 की गैस ले सके, जिसमें हम 2 रुपए किलो आटा ले सके, 5 रुपए 2 रुपए किलो टमाटर ले सके, 100 रुपये 50 रुपए बिजली का बिल भर सके। हमारे वो पुराने दिन लौटा दो, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके। हमारे वो पुराने दिन अच्छे थे।
अच्छे दिन भाजपा को मुबारक हो, जनता को अब अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? बदलाव ऐसा है कि आज के समय में सर दर्द और बदन दर्द और कमर दर्द, यानी कि शिक्षा, चिकित्सा और किचन, जो लोग कमा रहे हैं सारा पैसा शिक्षा, चिकित्सा और किचन में जा रहा है। और देश और प्रदेश की स्थिति ऐसी कर दी है कि देश के प्रधानमंत्री आका और काका दोनों अच्छा कर्ज ले लेकर प्रदेश को डुबोते जा रहे हैं और देश को डुबोते जा रहे हैं, और आम जनता पर इतना कर्ज का बोझ लाद दिया है कि शहर और प्रदेश और देश की जनता उसका बोझ सेंक सेंक कर इनके फोटो, इनके फ्लैक्स और इनके झंडे लगा लगा के थक रही है। भाजपा तो कह रही है अच्छे दिन आ गए, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और मामा जी मिलकर तो विकास कर रहे हैं। इसीलिए तो आम जनता की कमर टूट गई है। शिक्षा और चिकित्सा और किचन में ही सारा पैसा जा रहा है। लगता है लोगों को कि अच्छे दिन आ गए, बातों से अच्छे दिन नहीं आते हैं। घर की जब किचन में लोग जाते हैं, जब उनको पता पड़ता है क्या हमारा विकास है, क्या हमारे बच्चों का भविष्य है। लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर 18% का शिक्षा पे टैक्स लगाकर लोगों से कह रहे अच्छे दिन आ गए। खाने पीने के चीज़ों पर टैक्स लगाकर कह रहे अच्छे दिन आ गए। 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए? जनता तो खुश होनी चाहिए। 1000 रुपये वो दे रहे हैं, प्रदेश पर करोड़ों का कर्ज वो ले रहे हैं। उस हाथ से देते हैं और इस हाथ से लेते हैं। लेंगे तो हमसे ना, उनने अपने बच्चों के ऊपर कितने करोड़ का कर्ज रखा है, ताकि हम लोगों के ऊपर कितना कितना रुपए, पूरी प्रदेश की, देश की जनता के ऊपर कितना कितना कर्ज आएगा। तो क्या लग रहा है, बदलाव क्या चाहते हैं आप? बदलाव हो या फिर भाजपा है? बदलाव तो होना ही है। अच्छा, होना ही है। हम शहर में खड़े हैं, आम जनता से हमारी बातचीत होती है, वो बताते हैं कि क्या होना है। अच्छा। देश में, पूरे देश में और प्रदेश में पूरा ही परिवर्तन होना है। अच्छा। क्योंकि लोगों की कमर दर्द और सर दर्द और बदन दर्द पूरा हो चुका है। अच्छा। गोली 1 रुपए की, 2 रुपए की सस्ती वाली गोली ले लेकर अपना काम चला रहे हैं। किसी भी प्रकार ये 2 महीने कट जाएं, कैसे भी कट जाएं, 1 रुपए वाली गोली खाएं चाहे 2 रुपए वाली गोली खाएं, टेंशन तो 2 महीने बाद ही खत्म होना है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सरकार बीजेपी एक बार पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चल रही और फिर दोबारा सरकार बनेगी। पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग सब साथ में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। भाई साहब कह रहे हैं डबल विकास हो रहा, फिर भाजपा आ रही है। अरे विकास तो पूरे देश में हो रहा है, खाली नेताओं का जो सरकार चला रहा है उनका ही विकास हो रहा है, बाकी आम पब्लिक का विकास नहीं हो रहा। आम पूरा बाजार भरा हुआ है, गणेश जी का बाजार भरा है, माता बहनें, डुकरिया, हर औरत यहाँ रोड पर बैठकर 100-200 कमाने की जिद्द जो है में लगी हुई है। और बाद में जब वो अपने शिक्षा और चिकित्सा और किचन में जब खर्चा करती है, जब पता पड़ता है कि कितना विकास हुआ है। अच्छा। अब 50 साल से खाली 2 जातों में टिकट बट रहा है। हम सोचते हैं कि इस बार तरह इन दोनों जातियों को, दोनों ही पार्टी अगल करके टिकट दे, पिछड़ा वर्ग में से भी कोई को टिकट दे। ऐसे बहुत सी जाति हैं, उनको भी टिकट मौका मिलना चाहिए। जैसे कि अभी जगदीश यादव चुनाव लड़े थे, उनको भी अच्छी वोटें मिली थी, फाइट दी थी। अब मैं सोच रहा है जैसे शहर में नाम, वैसे अभी वो रमाकांत यादव जी का नाम अच्छा चल रहा, अच्छे व्यक्ति भी हैं, जमीन पर कार्य भी करते हैं और अच्छा उनका नेचर भी है। जनता, ऐसे जनता के बीच में ऐसा आदमी आना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि जनता की सुनने वाला होना चाहिए। ठीक सर, क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? बिल्कुल 100% सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा की? बिल्कुल बनेगी। क्यों? क्योंकि 450 का सिलेंडर भी दे रहे हैं, है ना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं भी चला रहे हैं, और जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सब सुविधाएं आम पब्लिक को मुहैया कराई जा रही हैं और बाकायदा मिल रही हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर?
योजनाओं को जो शुरुआत की वो बीजेपी ही ने की है। जो योजना सबसे पहले लाल लक्ष्मी योजना की, पहले आपको पता था कितनी बच्चों को गर्भ ही मार दिया जाता था, उसकी जवाबदारी किसने ली? बीजेपी सरकार, शिवराज सिंह चौहान ने। तीर्थ दर्शन योजना, अभी सिलेंडर की योजना, ऐसी कितनी योजना मोदी सरकार की योजना। चुनाव के समय ही हो रहा है ना, सब कांग्रेस तो कह रही है। अरे कहाँ और कब से हो रहे? 15 साल से चल रहा। हमारे भार्गव जी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं ब्याह करवाने में। हमारे यहाँ के मंत्री जी गोपाल भार्गव जी, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 2-2 हजार कन्याओं के ब्याह करवा एक बार में। अच्छा, क्या सोचते हैं सर, क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? क्या है थोड़ा सा तेज बोलिए। बात ये है कि भैया यहाँ रोजी रोटी की ज़रूरत होती है। यहाँ मध्य प्रदेश में रोजी रोटी होना बहुत ज़रूरी है। जनता को जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो विकास का क्या मतलब होगा? भाई आप 100 करोड़ का मंदिर बनवा रहे हो, 50 करोड़ की फैक्ट्री करवा रहे हो, वहाँ एक नंबर के पढ़े लिखे लोग माने जो जाएंगे वहाँ, ये छोटे मोटे लोग जाएंगे क्या फैक्ट्री में? अभी तो मोदी जी बीना में आए थे ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है ना, फैक्ट्री खुल गया तो फैक्ट्री खुल गई है तो भैया वहाँ उनको 1 करोड़ एक नंबर पढ़े लिखे लोग, ये छोटे जो 10वीं 12वीं पढ़े लोग हैं वहाँ बे लग जाएंगे क्या नौकरी में? क्या करेगा भाई अनपढ़ क्या करेगा? भाई इन लोगों को ये जरूरी है ना, रोजी रोटी इनके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आप जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हो, स्मार्ट सिटी का मतलब होता क्या है? पहले आपने यहाँ ये नगर निगम की आप देखिए शहर तो चमक रहा है ना। कहाँ चमक रहा है बताइए आप? आप कहाँ चमक रहा है? घूमे नहीं है। क्या कह रहे हैं? आप शहर घूमे नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ बाइक पर बैठिए, मैं आपको आज शहर घुमाता हूँ। अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि सागर शहर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट मैंने अपने भविष्य में कभी नहीं देखी, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, जितना भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला। भ्रष्टाचार मुक्त बन गया ना मध्य प्रदेश। कैसे बन गया? आप जाइए ना लाखा बंजारा झील जाइए, आपने कहा था हम तालाब को साफ करेंगे, आपने कहा था हम तालाब में से मल निकालेंगे, तालाब में से आपने मल तो नहीं निकाला, और लेकर मल उसमें और डाल दिया। आपने कहा था हम तालाब के चौतरफा का अतिक्रमण अलग करेंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं के मकान बने हैं तो तालाब के बाजू से एक रास्ता और बना दी ताकि वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हुआ अरे है। भैया तो कांग्रेस भी तो थी 5 साल, कांग्रेस से नहीं खत्म हो गए, ताला लग गए थे, विरोध करती, सामने उजागर करती अगर कहूँ घोटाला हुआ है। जो 35 करोड़ को तो न्यायपालिका सब पूरी हर चीज की देश में न्यायपालिकाएं हैं। आप बता जाओ ना भैया 35 करोड़ खरीदे थे, अब का गिनवे गए थे कोई 35 करोड़ कि 35 करोड़ विधायक और केस करो उनको, पकड़ो उनके लाने। कांग्रेस के विधायक थे ना, अलग से तो पैदा होने गए थे। हर चीज के लाने देश में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का उपयोग करो, लेकिन नहीं आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप हम खुद देख रहे कितने साल लगा थे। जो काम कर रही है जनता, वो जनता वही को चुनत है। फिर बीजेपी आई, कोई डाउट नहीं है, और बीजेपी फिर जीतो, सरकार बने। मोदी की बात तो कर रहे हैं, मोदी का 2024 में बात करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि 160 विधायक, मतलब पब्लिक उनको सिलेक्ट करेगी 160। कांग्रेस कुछ अभी भी बिकाऊ है, मतलब अभी भी उनको ये लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में बिकाऊ है लोग।